सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना धन। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार। सात संगत जी सुबह सुबह इस तालाब के किनारे कितनी तरोताजा भरी हवा चल रही है। सात संगत ये नज़ारा तो मन को मोह लेने वाला है। सात संगत खुद से बातें करते हुए गंगा तालाब के किनारे की मिट्टी से चूल्हा लीपते लगी सात संगत जी। मिट्टी से चूल्हा लीपने लगी सात संगत तो वहीं पड़ोस के पक्के मंजिल वाले छत से चाय पीते हुए सनराइज देख रही थी सात संगत। ओह माय गॉड! और इस तालाब के किनारे से सनराइज देखकर चाय पीने की मजा ही कुछ और है। सात संगत चाय की चुस्की लेते हुए सात संगत जी निशा खुश हो रही है। सात संगत जी तभी सास निरंजना घर का कूड़ा कचरा लाकर ऊपर की बालकनी से नीचे फेंक देती है। सात संगत जो तालाब के पानी में बहकर गंगा के तालाब वाले हिस्से में आकर ठहर जाता है। सात संगत हम कितनी गंदगी बदबू आ रही है और आज फिर इतना सारा कूड़ा करकट बहकर आ गया है। सात संगत तभी मकान के अंदर से जेठानी और ननद गंदे कपड़े जमा करके धोने के लिए लाती है। सात संगत माँ कंचन बुआ आज तो मैं तालाब के ठंडे ठंडे पानी में बड़े मज़े से छपाक कर नहाऊंगा। हाँ हाँ बुआ, और नंदू तालाब के पानी में अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाएंगे। सात संगत जी मगर कपड़े धुलने के बाद पर कंचन तालाब का पानी तो कितना गंदा हो रहा है। ऐसे पानी में कपड़े धोकर खंगालने पर तो साफ भी नहीं होंगे। मैंने सासर के सुबह ही तालाब से इतना सारा कूड़ा करकट निकाला था, इतनी गंदगी कौन मचाया है। सात संगत गंगा के बार बार पूछने पर कंचन उसे इस बात का जवाब नहीं देती है। भाभी इस तालाब के पानी को कोई और नहीं बल्कि जिसका ये तालाब है वही बुरी तरह से दूषित करते हैं। सात संगत क्योंकि उन्होंने अपने घर में आरओ प्यूरीफायर लगा रखा है। सात संगत जी मगर हमारे गरीब परिवार को तो इस तालाब के पानी से ही खाना पीना नहाना धोना सारा काम निपटाना पड़ता है। सात संगत फिर भी जरा भी नहीं सोचते। सात संगत जी पर अगर हम चाहें तो अपने पड़ोसियों पर इस तरह तालाब में प्रदूषण फैलाने के लिए कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। सात संगत इस पर तालाब में से मछली पकड़ रहे मोहन प्रमोद सात संगत जी बड़बड़ करने लगते हैं। गंगा तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? इस तालाब से हमारे परिवार का हुक्का पानी चलता है, मछली बेचकर ही हमारे खाने पीने का खर्चा निकलता है। खाने के लाले एक टुक रोटी खाते ही टप टप पसीना चूता है। सात संगत वैसे तालाब किनारे घर होने का नुकसान के साथ एक फायदा ही है। सात संगत शुद्ध और ताजी हवा खाने को मिलती है। आज तो यहाँ खटिया बिछा कर सो जाएंगे। जमुना बाहर सोने का इरादा इसीलिए बनाती है ताकि नई नवेली दुल्हन गंगा को अपने पति के साथ छोड़ा वक्त बिताने का समय मिले। सात संगत गरीब बहू के परिवार को हंसी खुशी खाना खाते देखकर निशा जल भून कर खाक हो जाती है। सात संगत इन 2 टके के गरीब लोगों की खुशी मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। देखो कैसे तालाब किनारे खा पी कर मजा उड़ा रहे हैं। निशा मुस्कुराते हुए घर के अंदर आती है जहां ससुराल डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है। सात संगत मगर उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। निशा भाभी कहाँ चली गई थी आप? डिनर कर लीजिए। हाँ निशा आओ सबके साथ बैठकर खा लो। आप सब लोग तालाब किनारे पर होने के बावजूद भी ऐसे
फीके फीके से अंदर बैठकर खा रहे हैं। वहाँ तो सासंगत गरीब बहू और उसका ससुराल सासंगत जी तालाब के नीचे चिल्लाकर खा रहे हैं। सासंगत जी, तालाब हमारा और राजा वो कर रहा है। निशा एक की चार लगाकर आग में घी डालने का काम करती है सासंगत, जिस पर निरंजन भड़क जाता है। अरे निशा बहू, तू अपना खून मत जला। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में सासंगत जी, कूल डाउन हो जा। कल हम तालाब के किनारे फैमिली पिकनिक मनाएंगे। अब खुश हो जा। अगले दिन सुबह सुबह ही अमीर बहू और उसके ससुराल वाले तालाब में बोटिंग करते हैं। सासंगत, सजीव ये बैलगाड़ी की तरह धीरे धीरे बोट क्यों चल रहा हो? मुझे दो। अच्छा ठीक है सासंगत जी। सजीव भैया संभाल कर। आप कमान भाभी के हाथों में आ गई। अब लहरें उठेगी सासंगत जी। जलपुर में निशा बोट इतने तेज स्पीड में चलाती है कि तालाब में बड़े बड़े तेज की उछाल उठती है। सासंगत, जिस तालाब का सारा पानी गंगा के खाने को खराब कर देती है। सासंगत जी, ऑप्शन सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर गया। सासंगत जी, तुम्हारे अंदर जरा भी अकल नाम की चीज नहीं है क्या? ये तालाब है, कोई समुंदर नहीं जो तुम इतनी स्पीड से नाव भगा रही हो। सासंगत जी, तभी निरंजना धौस जमाते हुए कहती है, जात गरीब की और अकड़ तो देखो। हमारे टुकड़ों पर पलकर हमारे आंखों को ही दिखाती है। सासंगत, ये तालाब सारा का सारा हमारा है, फिर भी तुम बेशर्म लोग डेरा जमा कर बैठी हो। सासंगत जी, निरंजन को इस तरह गंगा पर बरसते देखकर गरीब ससुराल वाले अंदर से बाहर आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हो गया? सुबह सवेरे और रायचंद्र भाई जी, भाई सासंगत जी, भाभी जी आप यहाँ आइए ना, सोहन अपनी इस बहू को समझा दे। सासंगत, अपना घमंड और तेवर हमें मत दिखाएं, वरना यही जिम्मेदार होगी। सासंगत, तुम लोगों की इस जगह से निकलने का और दर दर भटकने का। इस पर सोहन हाथ जोड़कर माफी मांगता है। सासंगत, अपनी बहू की भूल चूक के लिए मैं काफी माफी मांगता हूँ। फाइन, लेट्स गो मम्मी जी, पापा जी, पाखी, सजीव, चलिए हम दूसरी साइड चलकर पिकनिक मनाते हैं। इन थर्ड क्लास लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत अपने सासंगत जी ससुराल वाले के साथ तालाब के दूसरे हिस्से के पास बैठकर पिकनिक मनाती है। वही खाने की बर्बादी के चलते उस दिन गंगा और उसके गरीब परिवार वालों को पानी के सहारे काटना पड़ता है। सासंगत, मम्मी, दादा, दादी, मुझको बहुत जोर की भूख लग रही है, आज खाना नहीं बनेगा क्या? घर में कहते हुए नन्हे से नंदू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। सासंगत, जिससे जान की पोते को कलेजे से लगा लेती है। सासंगत, मेरा प्यारा पोता, हाय, ये ही इन अमीर जादू को बड़ा सता रखा है इन लोगों ने, मगर भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तू देखना बहू, एक दिन इन्हें इनकी करने का फल मिलेगा। सासंगत जी, इसी तरह समय गुजरता है, जहाँ अमीर बहू अपने तालाब किनारे पक्के मंजिल वाले मकान में चैन सुकून से रहती है। डेली सनराइज और सनसेट देखकर ब्लॉग्स बनाती है। सासंगत और सासंगत जी वीकेंड पर पिकनिक मनाकर गंदगी मचाती है। सासंगत, जिसकी सफाई गरीब ससुराल वाले करते हम। आज तो ये तालाब का पानी गटर की तरह बदबू कर रहा है। सच में आज पानी से तो बड़ी तेज दुर्गंध आ रही है। सासंगत, इन पड़ोसियों ने जीना तो दूर कर दिया है। सासंगत, ये नहीं, 2-4 कदम दूर जाकर कूड़ेदान में कूड़े डालने का कष्ट कर लें,
बस तालाब में ही फेंकते हैं। आप सब ये गंदा पानी मत पीजिए, वरना गर्मी का मौसम है, तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। साथ संगत जी गंगा तालाब के पानी को चूल्हे पर उबालकर छानकर सबको पीने को देती है। साथ संगत वही गंदगी के चलते अब तालाब की हजारों मछलियां मर जाती है। दोनों भाइयां साथ संगत जी जब जाल में से उन मछलियों को खींचकर बाहर निकालते हैं तो चिंता में आ जाते हैं। हे भगवान, एक साथ तालाब की इतनी सारी मछलियां कैसे मर गई? इन सारी मरी हुई मछलियों को तो ग्राहक खरीदेंगे भी नहीं। साथ संगत भैया, अब तो इन लोगों का ज़्यादा ही हो रहा है। मछलियां भी तालाब में नहीं रहेगी तो हम क्या बेचकर गुजारा चलाएंगे? लगातार तालाब में गंदगी के चलते दोनों परिवार में झगड़ा होने लगता है। साथ संगत अबे ओ दो कड़ी के गरीब मछुआरे, तुम दोनों का कुछ ज़्यादा ही मुंह नहीं खुल रहा है। हाँ, तो कब तक हम तुम्हारी सहते रहेंगे? साथ संगत और हम हर दिन नदी में साफ सफाई करते हैं और तुम लोग गंदगी मचाने से बाज नहीं आते। पैसे के बलबूते पर जो मन चाहे वो थोड़ी ना करोगे। हम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मुकदमा भी दायर करेंगे। इस तालाब में जितना हक है उतना ही हमारा भी हक है। हाँ गंगा बहू तो ठीक कह रही है। इस बार अगर कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, समझे, पल्ले नहीं। साथ संगत जी दाने अम्मा चली पकाने खाने। साथ संगत जी लाले पड़े हुए हैं तुम लोगों के और कोर्ट कचहरी जाओगे। हमारे पास इस तालाब के कागज है, ये जमीन जड़ से हमारी है और ये तालाब भी तुम लोगों के पास तो साथ संगत ठेंगा भी नहीं है। साथ संगत जी निरंजना के परिवार की खोखली धमकी से गंगा के गरीब ससुराल वाले दब कर रह जाते हैं। मगर कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। देखते ही देखते तालाब का पानी जल स्तर पकड़ लेता है। साथ संगत और एक दिन बहुत ही तेज आंधी तूफान उठता है जिसमें अमीर ससुराल का पक्का मकान हिलने डुलने लगता है। साथ संगत जी जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों के सामने उनका पक्का मकान चूर चूर हो जाता है। हे भगवान, मेरी तो धक धक बढ़ गई। बहु अच्छा हुआ जो हम लोग समय रहते घर से बाहर निकल गए तो बाल बाल बच गए, वरना आज क्या होता। तभी तालाब के अंदर से बहुत ही तेज लहर उठती है जिसमें निशा बहने लगती है। साथ संगत मम्मी जी, सजीव मुझे बचाइए, वरना मैं डूब जाऊंगी, मुझे तैरना नहीं आता। निशा को डूबता देखकर गंगा बिना कुछ सोचे समझे तालाब में कूद पड़ती है। साथ संगत गंगा बहू तो कहाँ तालाब में कूद पड़ी? अरे लहरें तेज है, बहा कर ले जाएंगे, वहाँ वापस आ जा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। साथ संगत जी गंगा तेज तेज तैरते हुए जाकर निशा को बचा कर लाती है। निशा होश में आओ, तुम सही सलामत हो। निशा बहू आंखें क्यों नहीं खोल रही? उठ जा, घबरा मत। माँ जी, निशा ने तालाब का काफी ज्यादा पानी पी लिया, इसीलिए बेहोश हो गई। होश में आ जाएगी। बेघर अमीर परिवार वालों को गरीब परिवार के अपने घर में ही आसरा देते हैं। साथ संगत अपने नवाले का खाना भी उनके आगे परोस देते हैं। साथ संगत और उनका सम्मान करते हैं। माँ जी, बाबू जी, भैया, भाभी, खास करके गंगा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे ससुराल वालों को सताया, तुम्हारी खुशियों को देखकर चलती रही। साथ संगत शायद इसीलिए ये सब हुआ। साथ संगत आखिर में निरंजना कल आपकी यादें हिस्से का कागज उन्हें लौटा देती है
और अब दोनों बहू अपने अपने तालाब किनारे वाले ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। साथ संगत हद होती है गर्मी की। अभी तो जून जुलाई भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जरा गर्मी तो देखो। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं आप सबके लिए नींबू पानी बनाकर देती हूँ। साथ संगत मटके के अंदर ठंडा पानी है थोड़ा। अरे बहू रहने दे, इस गर्मी में नींबू पानी पीकर भी कोई राहत नहीं मिलती। ना जाने कब खत्म होगी ये गर्मी। साथ संगत ये गर्मी हम गांव वालों का यह हाल है साथ संगत, तो शहर वालों का क्या हाल होगा। वहाँ तो और गर्मी पड़ती होगी। गर्मी शहर और गांव दोनों में ही बराबर है, लेकिन जहाँ गांव वालों की हालत इतनी बुरी है तो शहर वाले बड़े मौज मस्ती में रह रहे होते हैं। साथ संगत पता है, जहाँ हम काम करते हैं उसकी थोड़ी दूर पर एक वाटर पार्क बना है, जहाँ ढेर सारा पानी है। झूलने के लिए ढेर सारे झूले हैं और लोग झूले पर झूलते हुए सीधा पानी में गिरते हैं और काफ़ी मस्ती करते हैं। साथ संगत इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पूछो मत। मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं भी चला जाऊं। तारा, तुम्हें याद है हमारी क्लास वाली अंजलि, वो भी तो पिछले हफ्ते वाटर पार्क गई थी और साथ संगत हमें भी बता रही है, माँ हमें भी वाटर पार्क जाना है, हमें भी ले चलो ना। मेरा वाटर पार्क जाने का काफ़ी मन कर रहा है, हमें ले चलो ना वाटर पार्क। पता है वहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है। हमारी सहेली ने हमें बताया। तुम लोगों की बात सुनकर तो मेरा भी वाटर पार्क जाने का मन कर रहा है। वहाँ जाने के कितने पैसे लगते हैं? टिकट तो लगती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टिकट होगी कितने की, 100 या 200 की। अब इस गर्मी से बचने के लिए इतना तो खर्चा हम लोग कर ही सकते हैं ना। आप लोग परेशान मत हो, हम लोग ने भी थोड़े बहुत पैसे जोड़ कर रखे हैं। साथ संग अगले हफ्ते हम सब वाटर पार्क जरूर जाएंगे। पांचों भाई अपने अपने तनख्वाह के आते ही और अपनी बहुओं ने जो भी पैसे जोड़ रखे थे वो सभी वो बाहर निकाल देती है और अगले हफ्ते रविवार के दिन पूरा परिवार बस में बैठकर गांव से शहर पहुंचता है। थोड़ी देर में वो लोग वाटर पार्क भी पहुंच जाते हैं। साथ संगत जी, गेट के बाहर से अंदर के वाटर पार्क का नज़ारा देख पूरा परिवार काफी खुश होता है। आकाश वो कितना बड़ा झूला है और कैसे सब झूलते हुए उस पानी में गिर रहे हैं। साथ संगत वो देखो सब कैसे उसके ऊपर फिसल रहे हैं। मैं तो इस वाले झूले पर जाऊंगा। सब लोग भी काफी खुश दिख रहे थे। साथ संगत जी, आपको ये कहानी पसंद आई हो साथ संगत, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।